शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। शुक्रवार को केरल और माहे में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान। साथ ही शनिवार को कोंकण गोवा में बहुत भारी बारिश के आसार। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित में चल सकती हैं तेज हवाएं। तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में मौसम प्रतिकूल रहने का अनुमान। उत्तराखंड के किसान नींबू और धान की करें रोपाई। पंजाब के किसान लौकी और कद्दू की कर ले बुआई। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों से। शुक्रवार को केरल और माहे में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। शनिवार को कोंकण गोवा में बहुत भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद में शुक्रवार को भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी शुक्रवार को हो सकती है जोरदार बरसात। 2 दिन उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं शुक्रवार को बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जोरदार बरसात का अनुमान है। शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में जोरदार बारिश हो सकती है। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण गोवा में भी 2 दिन भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की संभावना है। आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसी तरह शुक्रवार और शनिवार को हिमाचल प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं, जबकि उत्तराखंड में ज्यादातर जगह बारिश की संभावना है। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। आने वाले 2 दिन पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं पूर्वी भारत के गांगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में शुक्रवार और शनिवार को कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। इसी तरह असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। वहीं शुक्रवार और शनिवार को झारखंड, ओडिशा और बिहार में ज्यादातर जगह बरसात की संभावना है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं। साथ ही 2 दिन विदर्भ, मराठवाड़ा में भी कुछ जगह बारिश की संभावना है। कोंकण गोवा में शुक्रवार और शनिवार को कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह बरसात के आसार हैं।
दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कई जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही शुक्रवार और शनिवार को कर्नाटक, केरल के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार हैं। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में ज्यादातर जगह बारिश हुई। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादातर हिस्सों में पानी बरसा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर जगह बरसात हुई। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर में ज्यादातर जगह बारिश हुई। इसके साथ ही कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, लक्षद्वीप में ज्यादातर स्थानों पर बारिश हुई। कर्नाटक, केरल और माहे में ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई। इस दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद में कई जगह बरसात हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी इस दौरान कई हिस्सों में बारिश हुई। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। इस दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में भी कई हिस्सों में पानी बरसा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश हुई। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, झारखंड में और इसके साथ ही मराठवाड़ा में इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे। सबसे ज्यादा बारिश केरल के चरतला में हुई। यहाँ 19 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। आइए अब जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। पूर्वी राजस्थान और गुजरात में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। छत्तीसगढ़ में कई जगह ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ और ओडिशा में ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इस दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में भी ऐसा ही तापमान रहा। वहीं केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। वहीं असम, मेघालय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में ऐसा ही तापमान रहा। सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह रात का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया। इस दौरान उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में कुछ हिस्सों में ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया। वहीं असम, मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। और सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी खेती किसानी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
उत्तराखंड और पंजाब में बारिश के मौसम में किसानों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से किसान फसलों की बढ़िया पैदावार ले सकते हैं और बारिश जैसी स्थितियों से अगर बचाव भी करें तो फिर ऐसे में वो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और इस दौरान उन्हें किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में किसान तैयार सब्जियों की कटाई करें, दलहन फसलों की भी कटाई कर लें। बारिश के मौसम में फलों की रोपाई करें। इसके अलावा सोयाबीन की निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। किसान धान की रोपाई कर सकते हैं। धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। अदरक और शलगम में जल निकास की व्यवस्था करें। उत्तराखंड में नींबू की रोपाई करते रहें। गन्ने में पानी की निकासी का प्रबंध कर लें। किसान लाल मिर्च और बैंगन में जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। साथ ही मूंग की बुआई भी कर सकते हैं। पंजाब में किसान धान की नर्सरी तैयार कर लें, वहीं मूंग की बुआई भी करते रहें। भिंडी, खीरा, लौकी और कद्दू की बुआई करें। मक्के में पानी की निकासी का प्रबंध कर लें। मूंग और ग्वार में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। किसान गन्ने में सिंचाई कर सकते हैं। आलू और टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। अभी के समय कई जगह अरहर की बुआई चल रही है। जुलाई महीने के अंत तक अगर आपको बताएं कि अरहर की बुआई को किसानों को पूरा कर लेना चाहिए। चूंकि खाद्यान्न फसलों के मुकाबले दालों को कम सिंचाई की जरूरत होती है, इसलिए सूखा प्रभावित इलाकों में भी इन्हें बोया जा सकता है। उन्नत तकनीक से अरहर की उपज दुगनी की जा सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। अरहर के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से 8 के बीच हो ज्यादा बेहतर रहती है। अभी किसान अरहर की देर से पकने वाली किस्में बो सकते हैं। ऐसी किस्में जो 270 दिन में तैयार होती हैं, उनकी बुआई बरसात शुरू होने के साथ ही जुलाई तक कर लेनी चाहिए, क्योंकि पछेती फसल में उपज कम रह जाती है। देर से पकने वाली किस्मों में 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 15 किलो बीज की जरूरत होगी। बुआई कतारों में करें ताकि बुआई के बाद वाले कृषि कार्य को करने में आसानी हो। कतारों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बोने के पहले बीज को थिरम और कार्बनडाजिम फफूंदनाशक दवा को 2:1 में मिलाकर घोल बनाएं और फिर इस घोल से उपचारित करें। उपचारित बीज को राइजोबियम कल्चर से भी जरूर उपचारित कर लें। बुआई के समय 1 हेक्टेयर खेत में 250 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट या 100 किलो डीएपी और 20 किलो गंधक को बीज के नीचे दिया जाना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 20 से 25 दिन में पहली निराई और फूल आने से ठीक पहले दूसरी निराई करें। इसके अलावा बुआई के फौरन बाद पेंडिमेथिलिन का छिड़काव करके भी खरपतवार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ज्यादा फायदे के लिए सहफसली खेती करें, यानी आप अरहर के साथ दूसरी फसलें भी बो सकते हैं। इन फसलों में तिल, बाजरा, उड़द और मूंग प्रमुख है। और आइए अब जान लेते हैं मौसम के लिहाज से खेती की किन बातों का ध्यान रखें। पश्चिम बंगाल में धान की रोपाई कर लें। धान की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। सोयाबीन में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। इलायची के खेत में साफ सफाई बनाए रखें। पश्चिम बंगाल में अदरक में निराई कर सकते हैं। अदरक और हल्दी में पानी की निकासी का प्रबंध कर लें। पश्चिम बंगाल में बैंगन की कटाई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में लौकी की रोपाई करते रहें। मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की।
कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें। ओडिशा में धान की रोपाई करते रहें, मक्का और अरहर की बुआई कर लें। यहाँ उड़द, मूंग और लोबिया की बुआई कर सकते हैं। ओडिशा में मूंगफली और तिल भी बोएं। मूंगफली में निराई गुड़ाई करते रहें। अरहर और मक्के में निराई गुड़ाई करें। धान की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर लें। कपास में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। बुलेटिन में एक बार फिर मौसम की अहम झलकियां। शुक्रवार को केरल और माहे में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। शनिवार को कोंकण गोवा में बहुत भारी बारिश के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद में शुक्रवार को भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में शुक्रवार को जोरदार बरसात हो सकती है। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित में तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही बिजली चमकने के भी आसार हैं। असम, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में मौसम प्रतिकूल रहने के आसार हैं। सुरक्षा के लिहाज से मछुआरों को इन इलाकों में समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। तपकर पथरीली जमीन पर सींची हैं इन्होंने कामयाब